गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है। बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है। मास्क का प्रयोग कीजिए, डिस्टेंस रखिए और हाथ को बार बार सैनिटाइजर से साफ करें। बच्चों, आज हम कबीरदास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उनके दोहों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों, कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके जन्म स्थान काशी के निकट लहरतारा नामक गांव में माना जाता है। इनका जन्म संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। कहा जाता है कि इनको नीरू और नीमा नामक दो जुलाहों ने पाला पोसा था। उसके बाद इन्होंने वैष्णव संत रामानंद से दीक्षा ली थी या शिक्षा ग्रहण की थी। कबीरदास का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक। उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणिया। इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है, अर्थात पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि ये जहाँ जाते थे उसी भाषा में ये दोहे कहने लगते थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कबीरदास जी को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले राइटर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना आवश्यक है। अब हम साखियों पर चर्चा करेंगे। साखी आपका पहला चैप्टर। इसमें पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जैसा कि दोहे को पढ़ने से ही पता चलता है कि कबीरदास जी ने यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि गुरु का दर्जा इन्होंने इस दोहे में ईश्वर से भी ऊंचा दिया है। वो इसलिए क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों मेरे सामने खड़े हैं। दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मेरे सामने यह उलझन है कि मैं दोनों में से किसके सबसे पहले पैर पखारूं या छूं। तो कबीरदास जी स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे सबसे पहले गुरु के चरणों में ही झुकना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। भाव यह है कि गुरु की कृपा से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं
इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि कबीरदास जी ने हमें पहले दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उनके सद्गुणों के बारे में बताया। अब हम दूसरी साखी पे चर्चा करेंगे। इसमें अहंकार के बारे में बताया। बच्चों, वास्तव में अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है उसे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये दूसरी साखी में कबीरदास जी ने हमें बताया है। कहा है, जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब मैं यानी अहंकार, जब मेरे अंदर मतलब मेरे मन में जब अहंकार था, अहंकार की भावना मेरे अंदर थी, तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था। क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर नहीं होते हैं। कहा प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी मतलब तंग। जो प्रेम का मार्ग है यह बहुत तंग है। उसमें अहंकार और भगवान दोनों नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बच्चों, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अहंकारी यानी घमंडी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने कई जगह किताबों में कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चों, हम लोगों को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। अब तीसरी साखी पे चर्चा करेंगे। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने अपना समाज सुधारवादी रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि कबीरदास एक समाज सुधारक थे, तो वास्तव में समाज सुधारक थे। उन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा। उन्होंने व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया और बाह्य आडंबरों से दूर रहने का बाह्य आडंबरों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। जैसा कि कहा गया है तीसरी साखी में कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अभी देखिए वो क्या कह रहे हैं कि काकर पाथर, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग घर बनाए या मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए, कुछ भी बनाए तो उसमें कंकड़, पत्थर, ईंट, सीमेंट, ईटीसी सब लगाते हैं। तो वही ये कहना चाहते हैं कि काकर पाथर यानी कंकड़ और पत्थर को जोड़ कर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया। मस्जिद का निर्माण तो कर लिया गया, लेकिन जिस पर और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है यानी आवाज देता है, जोर जोर से चिल्लाता है। तो कबीरदास जी उससे प्रश्न पूछते हैं, क्या खुदा बहरा हो गया है जिसके स्मरण के लिए जोर जोर से चिल्लाना
आवश्यक है? अर्थात नहीं, क्योंकि ईश्वर मन की आवाज़ सुनता है। इसलिए बच्चों ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर को मन से याद करो, चाहे अल्लाह को मन से याद करो, तो वो जल्दी प्राप्त हो जाता है, अपने दर्शन दे देता है। ये चिल्लाने से, बाह्य आडंबर करने से ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो जैसा कि बच्चों आपने तीसरे साखी में जाना कि कबीरदास जी ने किस तरीके से बाह्य आडंबरों पर चोट की है, वैसे ही इन्होंने चौथी साखी में भी यह भाव प्रस्तुत किए हैं। कहते हैं कि पाहन पूजे। फिर उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। वास्तव में बच्चों ये फिर कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से, यानी जिन मूर्तियों का निर्माण भी पत्थर से होता है, अर्थात पत्थर को पूजने से अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो मैं इससे भी बड़ा पत्थर, यानी सीधा पर्वत को ही पूजने लगता। पहाड़ मतलब पर्वत, मैं पर्वत की ही पूजा करने लगता। छोटे छोटे पत्थरों की नहीं, बल्कि बड़े से सीधा पर्वत को ही पूजने लगता, तो जल्दी ईश्वर मिल जाते। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की बनी मूर्ति से, पत्थर की बनी मूर्ति से तो अच्छी ये चक्की है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज को सभी लोग खाते हैं, जिससे उनका पेट भरता है। तो बच्चों इन दो साखियों में इन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। कभी कभी तो लोग पूजा में बैठे भी होते हैं, मंदिर में गए होते हैं, ध्यान कहीं और होता है कि ऐसा ना हो कि मंदिर के बाहर जो मेरी चप्पलें हैं उनको कोई उठा ले जाए। तो मन को एकाग्र करके हम कभी ईश्वर को ध्यान ही नहीं करते, इधर उधर भटकाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, जिस कारण हमें ईश्वर का प्यार मिला तो है, लेकिन ईश्वर भी दिखावे में नहीं आते। ये कबीरदास जी सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में बच्चों ईश्वर प्रेम का मार्ग ही जानता है। वो प्रेम से झुकता है, भगवान भक्त के आगे ही झुकता है, और भगवान को कोई झुका भी नहीं सकता। इसके लिए हमें अपने मन के अहंकार को, बाहरी आडंबरों को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब पांचवी और अंतिम साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर की जो महिमा है उसके बारे में बताया है कि भगवान के गुण अनंत होते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो,
लेखन ही सब बन रहा है। यानी सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, और सात समद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी भगवान यहाँ पर भी गुरु की महिमा का वर्णन किया कि भगवान गुरु के द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी गुरु गुण लिखा न जाए से हमें स्पष्ट होता है कि गुरु की और ईश्वर की महिमा का वर्णन कभी किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके गुण अनंत हैं और गुरु के द्वारा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो गुरु का बखान नहीं किया जा सकता, चाहे वो कहते हैं चाहे सब धरती यानी संपूर्ण धरती को कागज बना दिया, और लेखन सब बन रहा है, यानी समस्त जंगलों को काटकर उनकी लेखनी बन रहा है, माने जंगल काटकर उनकी लेखनी बना दी जाए, और सातों समुद्रों की मसी यानी स्याही बना दी जाए, फिर भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया। अर्थात कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है। कबीरदास जी ने इनको ईश्वर से भी बड़ा माना है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें ईश्वर का मार्ग मिलता है, उनकी प्राप्ति होती है। इस तरह बच्चों, आज हमने कबीरदास की साखी का अध्ययन किया। अब इसके बाद प्रत्येक साखी के दिए हुए प्रश्नों को आपको बताया जाएगा, लिखाया जाएगा। तब तक के लिए